की एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। ये है समाजवादी पार्टी की ओर से शुरू की गई पीडीए पाठशाला। इस पाठशाला को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कुछ इसे बच्चों की शिक्षा के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे समाजवादी पार्टी की राजनीतिक चाल बता रहे हैं। आखिर क्या है ये पीडीए पाठशाला, क्यों हो रहा है इसे लेकर इतना हंगामा, और इसका उत्तर प्रदेश की शिक्षा और राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पीडीए पाठशाला है क्या। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ये समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख नारा है, जिसके जरिए वो इन समुदाय को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में पीडीए पाठशाला की शुरुआत की। इसका मकसद था उन बच्चों को शिक्षा देना जिनके स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार की स्कूल मर्जर नीति के तहत बंद हो गए हैं या पास के बड़े स्कूलों में मर्ज कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति लागू की जिसके तहत कम छात्र यानी कि 50 से कम वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल को बड़े स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार होगा और बच्चों को डिजिटल लर्निंग जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस नीति से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। कई गांवों में स्कूल बंद होने से बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में जाना पड़ रहा है, जिससे पढ़ाई छोड़ने की दर बढ़ सकती है। इसी विरोध में समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला शुरू की। ये पाठशालाएं उन गांवों में चलाई जा रही है जहां स्कूल बंद हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इन पाठशालाओं में बच्चों को पढ़ाने का दावा करते हैं। पीडीए पाठशाला को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो में दिखाया गया कि इन पाठशालाओं में बच्चों को अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट सिखाने का तरीका कुछ अलग है। बच्चों को ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉय की जगह ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल, बी फॉर बाबा साहेब अम्बेडकर और एम फॉर मुलायम सिंह यादव सिखाया जा रहा है। यानी अंग्रेजी अक्षरों को समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनकी विचारधारा से जोड़कर पढ़ाया जा रहा है। इन वीडियो में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बच्चों को नारे भी लगवाते दिखे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी आएगी, पूर्ण पाठशाला खुलवाएगी। ये देखकर भारतीय जनता पार्टी ने इसे बच्चों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने इसे ब्रेन वॉशिंग करार दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी बच्चों के मासूम दिमाग में अपनी राजनीति का जहर घोल रही है। एक बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा, अगर समाजवादी पार्टी को बच्चों की इतनी चिंता है तो वो ए फॉर एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं सिखाते? उनकी सोच सिर्फ परिवारवाद तक सीमित है। अखिलेश यादव ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा, बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीए पाठशाला एक सामाजिक पहल है जिसका मकसद उन बच्चों को पढ़ाना है जिन्हें सरकार की नीतियों ने शिक्षा से वंचित कर दिया है। अखिलेश ने दावा किया कि पुलिस की धमकियों से पीडीए पाठशाला रुकने वाला नहीं है। बीजेपी चाहती है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ लिख ना सके ताकि वो सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी कि वो उन गांव का दौरा करे जहां स्कूल बंद हुए हैं और वहां की स्थिति देखे। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर नाकाम रही है। उसने उत्तर प्रदेश के युवाओं और बच्चों के साथ विश्वासघात किया है। कानूनी कार्रवाई और सियासी तनाव विवाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उदाहरण के लिए सहारनपुर में एक स्थानीय एसपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने अपने घर पर पीडीए पाठशाला चलाई और बच्चों को ए फॉर अखिलेश जैसे नारे सिखाए। इसी तहत प्रतापगढ़ और भदोही जैसे जिलों में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अवैध रूप से कक्षाएं चलाने और राजनीतिक प्रचार करने के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये पाठशालाएं बिना अनुमति के चलाई जा रही थी और इनमें बच्चों का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा था। बीजेपी ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बताया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने एफआईआर को बीजेपी की हताशा करार दिया। एसपी के एक नेता ने कहा, अगर हम बी फॉर बाबा साहेब सिखाते हैं तो इसमें गलत क्या है? शिक्षा को बच्चों की समझ के हिसाब से रोचक बनाना चाहिए।
समझ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल यादव बताने का क्या मतलब है? अब बात करते हैं उस नीति की जिसके खिलाफ पीडीए पाठशाला शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में करीब 1.32 लाख प्राइमरी स्कूल है जो लगभग 1.48 करोड़ बच्चों को शिक्षा देते हैं। सरकार ने स्कूल मर्जर नीति के तहत 10,784 स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में मर्ज करने का फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस नीति से ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की पहुंच कम हो रही है। कई गांवों में स्कूल बंद होने से बच्चों को 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जो गरीब परिवारों के लिए मुश्किल है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीडीए पाठशाला सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति है। पीडीए उनका कोर वोट बैंक है और इस पाठशाला के जरिए वो इस वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। स्कूल मर्जर जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाकर समाजवादी पार्टी ग्रामीण और गरीब वोटरों के बीच अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए पाठशाला का मुद्दा शिक्षा और राजनीति के बीच का एक जटिल मिश्रण हो गया है। अखिलेश यादव इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे बच्चों के दिमाग में जहर घोलने की कोशिश कर रही है। इस सियासी जंग में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का हो रहा है। शिक्षा को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हर मुद्दा सियासत का रंग लेता जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वो स्कूल मर्जर नीति के असर को गंभीरता से देखे और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करे। समाजवादी पार्टी को भी बच्चों को राजनीति में शामिल करने से बचना चाहिए। आखिर में बच्चों का भविष्य ही सबसे महत्वपूर्ण है और उसे किसी भी सियासी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।